सो है गाइज, वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। सो गाइज, पीछे एक हफ्ते का गैप आ गया था क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं थी, कहीं गई हुई थी आउट ऑफ सिटी, तो वीडियो बन नहीं पाया। तो आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं बेयर फीट्स पे, यानी कि अगर मैं हिंदी में बताऊं तो नंगे पैर। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम किनके साथ आती है, जैसे लेडीज़ को दिक्कत आती है इसमें ज़्यादा, क्योंकि जैसे पार्टीज़ वगैरह में जाना होता है तो वो हील वेयर करती हैं, या उनकी कई बार स्लीपर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं, तो उसके अंदर जो गाड़ी चलाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और हील में तो एक्सपीरियंस के साथ भी गाड़ी नहीं चल पाती। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए एक ही हल बचता है, नंगे पैर गाड़ी चलाना, यानी कि बेयर फुट्स में। तो आज मैं उसी पे आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है गाड़ी चलाने के टाइम पे, कि हमने स्लीपर नहीं पहने और कौन से पॉइंट से हमें ब्रेक, रेस, ये सब मैनेज करना होता है। तो आज आपको इसी पे डिटेल वीडियो मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें, आपको काफ़ी अच्छे से समझा दूंगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी गाड़ी की डिक्की में ना हमेशा एक शूज़ का पेयर रखती हूँ। कहीं भी जाना है, हील डिक्की में रखी, शूज़ पहने, उतरे और फिर से एक्सचेंज कर लिया जहाँ पर भी जाना हो। लेकिन अब अगर हर कोई ऐसा नहीं कर पाता, या ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारी गाड़ी नहीं है, हमें इमरजेंसी में कोई गाड़ी चलानी पड़ी और हील पहनी है, या कोई अनकंफर्टेबल जूते पहने हैं, चप्पलें पहनी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फिर नंगे पैर गाड़ी चलानी पड़ती है। तो आज उसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे करोगे अगर आपको कभी ऐसा करना पड़ा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आपको अपने जो फुट्स की, अपने पैरों की जो फुटेज है वो भी दिखाते हैं। तो गाइज, अभी आप मेरे पैरों में देख सकते हो मैंने चप्पल पहनी हुई है, और मैं अभी इसको उतार देती हूँ, ठीक है। वैसे तो आपको एक चीज़ हमेशा ख्याल रखना कि शूज़ जो होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं राइड के लिए, काफ़ी कंफर्टेबल भी होते हैं राइडर के लिए, ड्राइवर के लिए, तो वो वेयर करें। अगर ना कर सकें, जैसा कि मैंने आपको भी बता ही दिया है कैसी सिचुएशंस आती है, तो उसमें आपको नंगे पैर चलाना होता है। तो सबसे पहले आपको अपने पैरों का हिसाब रखना है। सो गाइज, अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको अपने पैरों को इस्तेमाल कैसे करना है। अभी मैंने चप्पल उतार दी है, ठीक है। तो अभी क्लच दबाने के लिए ना आपको हमेशा अपने पैर में ये अंगूठा और ये हिस्सा, ये सारा यूज करना होता है, क्योंकि हमें क्लच हमेशा पावर से दबाना होता है। इस तरीके से, ये देखो, ये दबाया और आपकी एड़ी हवा में नहीं आनी चाहिए, इस तरीके से होता है। ये देखो, ये देखो, ठीक है। ये तरीका होता है क्लच दबाने का। और अब ब्रेक कैसे इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक के, अब जो आपका पैर है वो आपका हमेशा ब्रेक के सामने रहेगा इस तरह से, और जो आपको ब्रेक दबानी है ना वो ऐसे दबानी है। देखो कितना पैर रखा है मैंने, कितना अंगूठा रखा है सिर्फ, ये देखो, ठीक है। इस तरह से दबानी है आपको ब्रेक, ये देखो, ये मैंने क्या करा, ब्रेक और अपने ये अंगूठे के साथ जो उंगली है और अंगूठा है इसको रखा ब्रेक को दबाने के लिए। अब जब आपको रेस देनी है तो यहीं से ये पीछे आया, ब्रेक छोड़ी, यहीं से मैंने रेस दबानी है। अब रेस दबाने के लिए मैंने क्या यूज किया, सिर्फ अंगूठा, ठीक है। ना तो उंगली, ये देखो, ना उंगली रखी, ना अंगूठे के नीचे का हिस्सा रखा जिसे हम पंजाबी कहते हैं। सिर्फ अंगूठा रखना आपको रेस दबाने के लिए, इस तरह से, ठीक है। और ब्रेक दबाने के लिए उंगली, अंगूठा इस तरह से, ये देखो, ठीक है। रेस दबाने के लिए सिर्फ अंगूठा, और क्लच दबाने के लिए, क्योंकि क्लच में पूरी पावर लगा के हमें क्लच दबाना होता है, तो आपका अंगूठा और ये हिस्सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ब्रेक के लिए ये अंगूठा और ये उंगली, और रेस के लिए सिर्फ अंगूठे का ये हिस्सा। तो चलो अब चला के भी थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, ठीक है। तो हमने सबसे पहले, मैंने जैसे बताया था वैसे आपने क्लच दबाया, ठीक है। पहला गियर डाला इस तरह से, और आगे पीछे देखा। सबसे पहले तो बारिश शुरू होगी तो हम वाइपर ऑन कर देते हैं, और आपको एक वीडियो बनाऊंगी डिटेल में, पूरा सिस्टम समझाऊंगी कि किस तरीके से जो है वाइपर ऑन किए जाते हैं और कैसे सारा ऑपरेट किया जाता है। तो हैंड ब्रेक उतारा हमने नीचे, पीछे देख लिया, और फर्स्ट गियर लगा हुआ है हमारा, और गाड़ी को इस तरह से निकाल लिया। अभी आप मेरे फुट मूवमेंट्स को बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। देख रहे हो कैसे मैं रेस दे रही हूँ। अभी हमारा सेकंड गियर लगाने का टाइम आ गया, सेकंड गियर लगा दिया, और देखो क्लच देखो मैं कैसे दबा रही हूँ, और ब्रेक कैसे दबा रही हूँ, और रेस कैसे दबा रही हूँ। सिर्फ एक अंगूठे से दबा रखी है मैंने रेस, ठीक है। ये देखो, ब्रेक दबाई मैंने, ये ब्रेक दबाई और फिर से चलाई, क्लच दबाया, गाड़ी आ गई थी ना आगे, तो सिर्फ एक अंगूठे से मैंने रेस दी है।
अब हम थर्ड गियर लगाएंगे, टाइम आ गया थर्ड गियर लगाने का, ठीक है। और ये क्लच छोड़ और रेस दे दी मैंने। तो मैंने सिर्फ ये देख सकते हो अंगूठे से रेस दे रखी है। अब आगे यहाँ पर कट है तो मुझे ब्रेक लगानी है, तो मैंने क्लच दबाया और ब्रेकिंग करी, ठीक है। ये ऑटो आ गया। चलो अब फिर से चलेंगे, रेस देंगे अंगूठे से और ऐसे चलने देंगे। गियर लगाने की बारी आई, चलते रहे। आगे कट आ रहा है तो यहीं से रेडी रहेंगे हम ब्रेकिंग के लिए। अब पैर उठाया और ब्रेक लगाइए, देखो सेकंड गियर कर लिया हमने और अंगूठे से मैंने ये देखो ब्रेक रेस दी और चल पड़ी गाड़ी, ठीक है। अब थर्ड गियर लगाने का फिर से बारी आ गई। तो आपको ना पैरों पे अच्छे से ध्यान देना है कि देखो जब हम पैरों में जूते नहीं पहनते तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। पैरों को आदत नहीं होती ना इस तरह से चलाने की, तो हमें वो अजीब लगता है। अब देखो मैं यहाँ से लेफ्ट मुड़ूंगी, इंडिकेटर दे दिया, पीछे देख लिया। अब यहीं से मैंने ब्रेकिंग करी, अंगूठे और उंगली को यूज करके क्लच दबाया, सेकंड गियर लगाया और जब मेरी गाड़ी मुड़ने लगी और रेस दी और साथ के साथ क्लच भी छोड़ना शुरू कर दिया मैंने। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हम जो पैरों की मूवमेंट को लेते हैं। अभी रेस को हल्का रखना होता है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर आप ट्रेंड हो तो भाई चलाओ जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप चलाने में, लेकिन अगर आप अनट्रेंड हो या बिगिनर हो या सीख रहे हो जो भी है, तो आपको रेस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, उसको कम ही रखना होता है। तो देख लो सिर्फ अंगूठे से मेरी रेस जो है मैंने दबा रखी है गाड़ी की, ठीक है। और अभी मैं ब्रेकिंग करके दिखाती हूँ, रुको। पीछे गाड़ियों को भी देखते हुए ब्रेक लगाना होता है, वो बेचारी उनको नहीं पता कि हम सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने देखो ये ब्रेकिंग करी, अभी मैंने क्लच दबाया पूरा और गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया और ब्रेक लगा के पूरे तरीके से गाड़ी को हमने रोक लिया, ठीक है। और हैंड ब्रेक हमने खींच दी। तो अभी आपने देखा तरीका किस तरीके से मैंने चलाई है। अगर अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगी। कमेंट में पॉसिबल होगा तो कमेंट में क्लियर कर देंगे, नहीं तो वीडियो बन जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। और गाइस कार की ड्राइविंग भी यार देखा करो, आप लोग रिस्पॉन्स इतना खास देते नहीं हो, क्योंकि देखो मेरी मेहनत बराबर लगती है, चाहे मैं स्कूटी पे वीडियो बनाऊं, चाहे मैं बाइक पे बनाऊं, चाहे मैं कार पे बनाऊं, ठीक है। मेरी मेहनत बराबर लगती है, धूप में भी निकलना पड़ता है। दिल्ली में आपको पता है 45 से 50 डिग्री तक भी जा रहा है, गर्मी जा रही है, तो मैं उस गर्मी में भी बनाती हूँ और अभी बारिश में भी मैंने बनाई है वीडियो। मेरी मेहनत बराबर लगती है, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करो यार, फिर क्या हो गया। देखने में मैं मानती हूँ थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लाइक करने में तो नहीं लगता ना। लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। और बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं गाड़ी के जो कंट्रोल्स हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊं, जैसे वाइपर हो गया, लाइट हो गई और ये सारे कंट्रोल्स हैं, इनके ऊपर भी अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। कुछ ज्यादा इतना लंबा चौड़ा था नहीं, बस थोड़ी सी टेक्निक्स थी, थोड़े से ट्रिक्स थे कि स्मूथ गाड़ी चलाने के लिए पैरों को कैसे इस्तेमाल करें, कौन से पॉइंट्स यूज करें, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम देखो, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। सो गाइस क्या होता है कि जब हमें पता नहीं रहता ना कि हमें अगर हम जब बिना चप्पल और जूते के चला रहे हैं तो किस तरीके से चलाना, तो दिक्कत कहाँ आती है। दिक्कत ये आती है कि अभी तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि गियर को ऐसे दबाना है, ब्रेक्स को ऐसे उंगली और अंगूठे से दबाना है, रेस को सिर्फ अंगूठे से कंट्रोल करना है। अब जिनको पता नहीं होता बिगिनर्स को, तो वो उनसे क्या गलती होती है, वो ऐसे उंगलियां भी इस्तेमाल कर लेते हैं या पूरा पैर रख देते हैं इस तरह से। अब जब ज्यादा ऐसे रखते हैं तो एड़ी हवा में आ जाती है उनकी इस तरीके से, या ऐसे पंजा रख देते हैं तो गियर दबता नहीं है, और अगर दबता है तो जंप करके ऐसे वापस आ जाता है। अब ब्रेक में क्या होता है, जब वो सारी उंगलियां रख के दबाते हैं तो झटके से ब्रेक लगती है, क्योंकि पावर ज्यादा आ जाती है पैरों में। और ये जो रेस है और इसमें जरा सी पावर फालतू क्या लगी, आपकी रेस ऐसे जबरदस्त तरीके से दब जाती है। तो इसलिए कभी भी पूरा पैर नहीं रखा जाता रेस के ऊपर, सिर्फ अंगूठा रखा जाता है। और ब्रेक के ऊपर भी पूरा पैर नहीं रखा जाता, सिर्फ ये अंगूठा और एक साथ की उंगली रख सकते हो आप,
ठीक है। थोड़ी सी पावर ज्यादा लगाने के लिए इस तरह से आप देख सकते हो, 2 उंगलियां, अंगूठा और 1 उंगली, और क्लच को पावर की जरूरत होती है तो उसमें आप ये पूरा हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीजें ध्यान में रखना हमेशा, और कोशिश करना कि शूज पहन के ही ड्राइविंग करो क्योंकि सबसे कंफर्टेबल और इजी टू वेयर रहते हैं वो। सो गाइस, वीडियो को अब करते हैं यहाँ पे एंड, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना वीडियो में, और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। जय भोलेनाथ।